जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट जो इस सेट में 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। तो आज का सेट का पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। जो शक्ति का मात्रक मतलब कि शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। तो शक्ति का एसआई यूनिट वाट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। तो किसने किया था? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया था परमाणु सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के होता है। तो खाली स्थान में क्या रहेगा, क्या होता है? ये न्यूटन सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण निम्न में से कौन सा है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है। तो कौन बदलता है? डायनेमो। डायनेमो को बदलता है। इसके स्थान पे जनरेटर भी ऑप्शन में रहेगा, तो जनरेटर का भी आंसर होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, या न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है। तो ये किस नियम पर आधारित है? ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ मतलब कि प्रथम नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियम की खोज निम्न में से किसकी देन है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी एवं प्यूरो क्यूरी ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी? गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। हर्ट्ज। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम या सूर्य की ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इनमें से निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? एथिल मार्केप्टन। एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयले की सर्वोत्तम किस्म का नाम निम्नलिखित में कौन सा है। मतलब सबसे अच्छा कोयला किसे कहा जाता है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न थोड़ा लंबा है। निम्नलिखित को सुमेलित करें, मतलब यहाँ पर मिलान करना है पदार्थ और पीएच मान कि किसका पदार्थ में कितना पीएच मान होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब कि सी में देखते हैं, पहला का ए मतलब कि मूत्र का 4.5 से इतना पीएच मान होता है, ये सही है। और फिर लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक। और जो दूध का जो पीएच मान होता है 6.3 से 6.6 तक होता है। और
समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। इसका तो पता ही है पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्व में कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं? तत्व में कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं? तो कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित है? एक ही प्रकार का, क्योंकि एक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो रॉकेट के में जो इस्तेमाल किया जाता है ईंधन, उस किसका मिश्रण होता है? तो वो होता है द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? तो एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का। फिर 18वां प्रश्न देखते हैं। अशुद्धियों की उपस्थिति में किस द्रव का क्वथनांक हो जाता है? अशुद्धियों की उपस्थिति में किसी द्रव का क्वथनांक हो जाता है। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? खाली स्थान में भराएगा बी, बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। इस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय विखंडन एक प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा के साथ कौन सा अणु उत्पन्न होता है? तो कौन सा अणु उत्पन्न होता है? न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। तो आज का 20 प्रश्न कंप्लीट होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। जय हिंद।